हमने पार्ट 3 में देखा स्टेट की डेफिनेशन। स्टेट की डेफिनेशन तो यहाँ डेफिनेशन है। ए से असेंबली, असेंबली मतलब सभा, ये तो होता है असेंबली मतलब, तो यहाँ ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है, ग्राम सभा में कौन कौन आएगा। ठीक है। बी से मतलब बनना, बनना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि पंचायत तीनों लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, पंचायत तीनों लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी। सी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन भाई कॉम्पोजिशन कैसे होगा कि सारी सीट्स डायरेक्ट इलेक्शन से फिल करी जाएंगी तीनों लेवल पे, लेकिन जो चेयरमैन लेवल की सीटें हैं वो इंटरमीडिएट लेवल और ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनडायरेक्ट इलेक्शन और विलेज लेवल पे, जैसा कि वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर बोले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा बोलेगा। डी से हमें दलित याद करना है, दलित मतलब रिजर्वेशन, तो डी में क्या दिया हुआ है, रिजर्वेशन दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है, एक तो दलितों को दिया हुआ है, ठीक है, एससी को और एसटीज को दिया हुआ है, और औरतों को भी दिया हुआ है, इनको इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, और इनको 1/3। ई अगर आप देखो अल्फाबेटिकली पोजीशन कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है लेटर ई, तो 5 साल का ड्यूरेशन होता है पंचायत का, अर्ली डिसोल्यूशन किया जा सकता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर कर दिया गया तो जो नई पंचायत बनेगी वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए सर्व करेगी, जो कि लोकसभा और विधानसभा के केस में नहीं होता है। एफ से फेल, फेल मतलब डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, वो अथॉरिटी करेगी जिसको लेजिस्लेचर की पावर देगी, और किन ग्राउंड में करेगी, अगेन जो जिस चीज पे लेजिस्लेचर ने लॉ पे बना के रखा होगा। लेकिन किसी को सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने 25 साल की उम्र पूरी नहीं करी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र चाहिए। जी गोली खा के क्या हो जाता है, पावर आ जाती है, तो पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत इसमें दी है। जी से गोली, गोली खा के पावर, तो पावर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दे से, सो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एच से हाउस टैक्स याद कर लो, मतलब यहाँ पे टैक्स लेवी करने की पावर दी गई है पंचायत को। आई से इनकम, इनकम मतलब फाइनेंस, तो यहाँ फाइनेंस कमीशन के गठन के बारे में बात करेंगे। जे से जांच, जांच मतलब ऑडिट। के से किसके किसके इलेक्शंस, तो इलेक्शन दिए हुए यहाँ पर कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव कौन करता है, गवर्नर करता है, द सेम ग्राउंड इन द सेम मैनर एज द हाई कोर्ट जज। एल तो यूटी में कौन होता है, एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू यूटीज, और पार्ट्स जो अप्लाई करेंगे यूटीज में वो सर्टेन मॉडिफिकेशन वो दिए हुए हैं। एम मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन, कि पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, तो हमें पता है मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में लागू ही नहीं होते हैं, पूरे राज्य में नहीं लागू होते हैं, और मणिपुर के जो हिल एरिया है वहाँ लागू नहीं होते हैं, और असम और त्रिपुरा के जो 6 शेड्यूल एरिया है सिर्फ वहाँ पे। ठीक, बाकी बात करेंगे 5th शेड्यूल एरिया में, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन से अप्लाई होते हैं पेसा के हिसाब से। पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 में एक एक्ट लाया गया था, एक अधिनियम लाया गया था, जिससे कि ये बोला गया कि जो 5th शेड्यूल एरिया है 10 राज्यों में, वहाँ पर ये कुछ मॉडिफिकेशन से अप्लाई, मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ रिजर्वेशन एससी एसटी को प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन नहीं बल्कि एसटी को आधा, और चेयरमैन लेवल पे पूरी सीट रिजर्व होंगी एसटी के लिए। एन मतलब कॉन्टिन्यूएंस ऑफ, ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस, ठीक है, जैसे आप डिस्क्वालीफाई ऐसे करके याद कर सकते हो। ओ सुनो, ओ इंटरफेयर मत करो हमारे मैटर में, ठीक है, तो कोर्ट वैसा बोल रहे हैं कौन, जो पंचायत है कि हमारे मैटर में, वो हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करो। ठीक, अब हम आएंगे म्यूनसिपैलिटीज पे, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है, म्यूनसिपैलिटी थोड़ा सा देख लेते हैं। 243P से लेकर ZG तक अगेन डेफिनेशन दिया होगा, अगेन वहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर कॉम्पोजिशन था, ऑर्डर याद कर लो, जैसे वहाँ डेफिनेशन था यहाँ पे डेफिनेशन है कि म्यूनसिपैलिटी का मतलब क्या, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, हाँ, नगर पंचायत का मतलब क्या है, वो सब डेफिनेशन दी हुई है। म्यूनसिपैलिटी को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो ये जैसे वहाँ 3 पंचायत का सिस्टम था, वैसे यहाँ पे 3 टाइप की म्यूनसिपैलिटी है। कॉम्पोजिशन, वहाँ क्या कॉम्पोजिशन था, सारी सीट डायरेक्ट इलेक्शन से, चेयरमैन की इनडायरेक्ट इलेक्शन से, वैसे यहाँ पर भी है, सारी सीट डायरेक्ट इलेक्शन से, चेयरमैन लेवल की इनडायरेक्ट इलेक्शन से। कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी, अब ये वार्ड कमेटी क्या चीज़ होती है, तो पहली बात तो ये कुछ हमारे वार्ड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वार्ड नंबर, है ना, अगर आप शहर में रहते होंगे, मोस्टली लोग रहते होंगे आप में से, तो वार्ड नंबर ये में चुनाव है, वार्ड नंबर वो में चुनाव है, तो जब होते हैं चुनाव तो एक साथ सारे वार्ड में चुनाव होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो है आपकी वार्ड कमेटी। ठीक है, वो क्या है आपकी, वो है आपकी वार्ड, सॉरी वो है आपके वार्ड। ऐसे जब बहुत सारे वार्ड को मिला दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारी पंचायत को मिला दिया गया था तो पंचायत समिति बन गई थी, ऐसे बहुत सारे वार्ड को मिला दिया जाता है तो वार्ड कमेटी बन जाती है। ठीक, वार्ड कमेटी वहां पर बनाना अनिवार्य होता है जहां की जनसंख्या एटलीस्ट 3 लाख हो, 3 लाख या उससे ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर, तो एक या एक से अधिक वार्ड को मिला के वार्ड कमेटी बना दी जाती है। ओके, जिस भी म्यूनिसिपैलिटी का एटलीस्ट पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर है, और बाकी जो चीजें हमेशा ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से सीटें भरी जाएंगी, किस तरीके से क्या होगा, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, वो सारी चीजें डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पे भी एससी एसटी के उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन सीट्स रिजर्व होती हैं, और 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं किसके लिए, वुमेन के लिए। तो रिजर्वेशन वाली चीज भी यहाँ पर बिल्कुल आपको सेम तरीके से देखने को मिलेगी, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेंगी। तो रिजर्वेशन भी सेम है, 1/3 सीट्स रिजर्वेशन वुमेन के लिए और एससी एसटी के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। ड्यूरेशन क्या है, अगेन जैसे वहाँ पे कितना था 5 साल का, यहाँ भी 5 साल का, जैसे वहाँ पे था अगर प्री मेच्योर रिजोल्यूशन हो गया, यानी 5 साल पूरे होने से पहले ही अगर जैसे पंचायत डिसॉल्व हो रही थी तो नई पंचायत सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म, रिमेनिंग टर्म के लिए सर्व करी थी, वैसे यहाँ पर भी सिर्फ रिमेनिंग ऑफ द टर्म के लिए म्यूनिसिपैलिटी सर्व करेगी। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन अगेन 21 साल न्यूनतम उम्र चाहिए, तो किसी की 25 नहीं हुई इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। कौन डिसाइड करेगा, स्टेट इलेक्शन, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रूल बनाएगा, और वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी जिसको कि वो स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा। पूरा ऑर्डर अगर आप देखें तो काफी हद तक सेम है कि नहीं सेम है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं पावर, देन डब्ल्यू में पावर, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी की, जो स्टेट लेजिस्लेचर देगा वो करेगा। पावर टू इंपोज टैक्स बाय फंड्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, तो वहाँ एच में दिया हुआ 243 एच एच एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स एच आर एक्स, ऋतिक रोशन का ना ब्रांड एच आर एक्स, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये ऋतिक रोशन हो गया, और एच और एक्स, ठीक है, तो जो हाउस टैक्स याद करो, हाउस टैक्स, तो यहाँ पे एक्स में टैक्स है। वाई में फाइनेंस, वहाँ आई था, यहाँ वाई, आई वाई आई वाई, सिमिलर साउंड हो रहा है कि नहीं, आई वाई, तो फाइनेंस कमीशन है यहाँ पर। जेड ऑडिट, वहाँ पे था जे, यहाँ जेड, जे जेड देख रहे हो, नहीं तो देख रहे हो, तो जे और जेड, जैसे जे था वहाँ से जे से जांच था, जांच मतलब ऑडिट, यहाँ जेड में, जेड ए में, जेड क्यों जेड, जेड ए में क्या इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटी है, जैसे वहाँ जो के में था, ठीक है, तो वहाँ जेड ए में, तो कैसे याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, जक ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है, जो के में था वो जेड ए में है, और एप्लीकेशन टू यूटीज वो जेड बी में है, हाँ, जैसे वहाँ पे यूटीज के एल लगे हुए थे, एल जी, वहाँ पे भी था ना एप्लीकेशन टू यूटीज, तो हमने एल जी से याद किया था ना, एल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ये ऐसे याद कर लो कि यूटी के एल लगे हुए हैं, यूटी के एल लगे हुए हैं, तो एल जो है वो जेड बी में है। या फिर भैया जैसे वहाँ पर के में इलेक्शन था, वहाँ जे में जे के एल ऐसे ही तो था, तो जे में जांच था तो यहाँ भी ऑडिट था भैया, आई में फाइनेंस था कि नहीं था, एच में टैक्स, पूरा वही ऑर्डर है, पूरा वही ऑर्डर है। जी जी से गोली खा के पावर आ गई थी, पावर आ गई थी, पावर फिर यहाँ हाउस टैक्स लगाया था, टैक्स, इनकम फाइनेंस कमीशन, जे जांच मतलब ऑडिट, के इलेक्शन इलेक्शन, एल लगे हुए थे यूटी यूटी, फिर क्या था,
मॉडिफिकेशंस थे, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, यहाँ पर वही पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, सेम पार्ट्स हैं यहाँ पर भी। 243 ZD, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, एम के बाद क्या था, एन था। कंटिन्यू रहेंगे, जो चीज़ पहले से चल रही थी वो कंटिन्यू रहेगा, एक्जिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस लॉस, वो यहाँ ZF में आ गया। ओ में क्या था, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ ZG में है। बीच में क्या गया है, बीच में यहाँ घुस गया है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बैठेगी, क्या बनेगी, DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। हर राज्य में इसका गठन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों के लोग होते हैं, और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग करी जाएगी, डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये डिसाइड करती है। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, इलेक्शन किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो हम ये देख रहे हैं बार बार हम सेम चीज़ में रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। वो पेपर में क्या लिखेगा, पार्लियामेंट लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जनरली यहाँ पे 4/5 जो मेंबर्स होते हैं आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। जो डिस्ट्रिक्ट की पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटी दोनों से लोग चुन के आते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी स्पेसिफिक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में पंचायत का भी होता है लोग, म्यूनिसिपैलिटी में सबके होते हैं। और एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी भी बैठती है, ठीक है। इसमें ये मान लो कि ये सिर्फ होती है आपकी किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ होती है आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे मेट्रो, जहाँ पर मेट्रो सिटीज है, जैसे कि दिल्ली होगी, जैसे कि आपका बेंगलोर होगी, तो जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। जिसके आप ये मान के चलो 2/3 मेंबर्स, ठीक है। ये जो मेट्रो प्लानिंग कमेटी होगी, इसके 2/3 मेंबर्स, 2/3 सदस्य, 2/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज। कभी कभी इसमें जो पंचायत के चेयरपर्सन होते हैं उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो भी होते हैं। देखो म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है कि कोई गांव वगैरह क्षेत्र भी हो, तो जो पंचायत के जो चेयरपर्सन है तो वो भी इसमें हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। पंचायत के जो चेयरपर्सन होते हैं, ये थोड़ी सी डेप्थ में चीज़ है, जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो इसमें आपको बता दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ZD और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ZE, ठीक है। खत्म हो गया यहाँ पर आपका म्यूनिसिपैलिटी भी। अगला वाला जो पार्ट है, पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी और पार्ट 9